मेरे ऊपर 26 केसेस हैं और TDAP से रिलेटेड। ये बनाए गए थे प्रीवियस गवर्नमेंट के दौर में। तो 26 केसेस, एक FIR पे 26 केसेस हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक ही केस हो, एक ही FIR पे 26 FIR हों। तो जज साहब से अभी बात हुई थी, वो कह रहे थे 26 में से एक अपने लॉयर से कंसल्ट कर लें। जो एक केस चूँकि 26 चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि आइडेंटिकल केस हैं सारे, तो उसमें लॉयर से बात करें। जो केस वो चलाना चाहें तो उसका इतलाक़ सब पे होगा। तो वो हम जो मेरे लॉयर हैं वो कंसल्टेशन कर रहे हैं टेलीफोन पे। जो वो बताएंगे ये केस चलाएं तो वो चलाएंगे। मगर मेरा ये मौक़िफ़ ये है कि जो वादा माफ वो बाहर घूम रहा है, मतलब उसको परवाह ही नहीं है। तो वो ये ही नहीं पता वो साहब हैं कौन, तो वो वादा माफ़ करवाएं। तो मैंने फिर उनसे पूछा प्रोसिक्यूटर से, ये कैसे है वो वादा माफ़ गवाह जेल में नहीं है? कहते उस सदर पाकिस्तान जो उस वक्त थे उन्होंने उसको एग्जाम्पशन दी। तो आप खुद सोच लें। के साथ देखें उस पर जो जिस तरह कैंपेन चलाई, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मूवमेंट को फ्लाई कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया। ये असल में बात ये है, हर आदमी ये चाहता है कि हमारे मुताबिक कैंपेन की जाए, हमारे मुताबिक तहरीक चलाई जाए। तो हम किसी ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं चला सकते। हमारे 11 जमातें हैं और 11 जमातें, उनका अपना मंशूर है, उनका अपना प्रोग्राम है और कंसेंसस के साथ हम फैसले करते हैं। जो PDM का अलामिया है, रेजोल्यूशन जो है, मेरा ख्याल है कि मैं मीडिया से दरख्वास्त करूंगा उसको गौर से पढ़ लें। उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे और उसमें जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, रैलीज़ भी होंगी, प्रोटेस्ट भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी होगी और अदम इत्माद भी होगा और एज लास्ट ऑप्शन इस्तीफ़े भी होंगे। तो हम सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। किसी की ख्वाहिशात का हमें कोई परवाह नहीं है कि उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, बल्कि हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत जब पहले ऑपोजिशन थी, इन्होंने भी इस्तीफ़े दिए थे, मगर हमने स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो इसलिए मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जलसे भी किए हैं, हमने रैलीज़ भी की हैं और अब कल PDM का इजलास, सरबराही इजलास है, उसमें आइंदा की हिकमत अमली जो होगी वो तय होगी। और साथ कश्मीर में सॉलिडारिटी जो डे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद है वो मसला कश्मीर पे थी और उस मसला कश्मीर की वजह से जो इस वक्त निहत्ते कश्मीरी इनोसेंट लोग जो हैं वो उनके साथ मज़ालिम जो हो रहे हैं, तो हम जो आलमी जो ताकतें हैं, हम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि इसका कश्मीर का इशू जो है उसको रिजॉल्व होना चाहिए, प्लेबिसाइट होना चाहिए, उनकी उमंगों के मुताबिक होना चाहिए और वो 5 को वहाँ कश्मीर में मुजफ्फराबाद में भी एक PDM का जलसा होगा और होस्ट करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। और इसी ही तरीके से सरबराही इजलास कल होगा, उसमें सरबराह शामिल होंगे और वो आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगे। जो 9 तारीख है वहाँ हैदराबाद में जलसा आम होगा, तो आप आएँ, आपको दावत देते हैं, आप आकर सुने। और दूसरी मैं बात आपसे ये करना चाह रहा था कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो फैसला किया कि हमने सेनेट में हिस्सा लेना है,
और फैसला किया हमने ज़िमनी इलेक्शनों में हिस्सा लेना है, तो वो हमारी हिकमत अमली जो थी वो क्यों थी? क्योंकि जो पीडीएम में फैसला हुआ कि हम इस्तीफ़े दें, तो उनका मकसद ये था कि सेनेट का इलेक्शन ना हो सके। मगर जब हमने अपने कानूनदान बुलाए और उन्होंने सीईसी के अंदर अपना बयान दिया और नकात पे बात की, तो उन्होंने कहा कि आप इस्तीफ़े भी दे दें, सेनेट का इलेक्शन होगा। जब सेनेट का इलेक्शन होना है तो इस मौके पे इस्तीफ़े देने का कोई मकसद बनता नहीं था। तो हमने अपना बयानिया जो था पार्टी का, जो फैसले थे, हमने पीडीएम की इजलास में हमने उनको एतमाद में लिया और उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर हमारे मौक़िफ़ से उन्होंने बिल्कुल इत्तफ़ाक़ किया और हम सारे ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो, मैं समझना चाहता हूँ आपसे, पुराने साथी के हासिल को जब सेनेट का रिटायरमेंट के खिलाफ एक वोट ऑफ नो करने व्यू आई थी, तो उसने कहा था कि जो हमारे जनरल प्रेस के लोग थे, अगर ऐड वो किसको होता? देखिए, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं। हमने आईने पाकिस्तान दिया, हमने आईने पाकिस्तान को बहाल किया, उसको हम ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आए। तो इसलिए हम इन इदारों के साथ इनके इख्तियारात हैं, ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, तमाम इदारों के अपना रोल है। तो इसलिए पार्लियामेंट का अपना रोल है, दूसरे महकमों का अपना रोल है और हम कोई गैर आइनी और किसी किस्म का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हम नहीं करना चाहते। तो इसलिए जो आपकी मौक़िफ़ है, अब मैं हासिल बेजिंजो साहब की बात को नहीं कर सकता, वो इस वक्त नहीं है। तो इसलिए ये बात अगर उनसे पूछते या उनकी पार्टी से पूछते तो ज़्यादा बेहतर। सवाल सर, अभी एप्लीकेशन जाके मुलाकात की, किससे मुलाकात हुई और दूसरी बात, जो हुकूमत में शामिल जो सियासी जमातें हैं उनसे भी एक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये किसी तरफ कोई इशारा है आपकी तरफ से? कोई पता नहीं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सपर्ट है कोalition गवर्नमेंट के लिए और मैंने 124 वोटों के साथ, जबकि मुझे ज़रूरत है 172 वोट थे टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मगर मैंने 124 वोटों के साथ कंसेंसस के साथ हमने हुकूमत चलाई, 5 साल चलाई। और आपने देखा होगा जितनी भी कानून साजी हुई वो इत्तफाक़ राय से हुई और अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो हुए दोनों ऐवानों में वो भी कंसेंसस के साथ हुए। तो इसलिए हम तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। एक जमात आपके साथ रही है और एक जमात इस वक्त अपोजिशन में है। ये बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज़ हमारी अपोजिशन थी, आज पीडीएम के फोरम पर हम बैठ के बात करते हैं। तो ये तो कोई हम दुश्मन तो नहीं है। आपका इख्तलाफ राय सियासी हो सकता है, ज़ाती नहीं हो सकता। अच्छा सर, ये बताइए, वज़ीर आज़म साहब ने एक दावत दी है कि अगर मेरा इस्तीफ़ा ज़रूरत है अपोजिशन को, तो वो लूटी हुई रकम और करप्शन की जो रकम है वो वापस करते मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। इस दावत के हवाले से क्या कहेंगे? लेट द कोर्ट डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसलिए जो मैटर है सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट। अब अदालतों ने फैसला करना है, हमने बैठ के तो फैसला नहीं करना। और ये केसेस आज के नहीं हैं, हम जब से होश संभाला ये केसेस चल रहे हैं, तो इसलिए वो मंतकी अंजाम तक तो भी नहीं, कुछ भी नहीं पहुँचा। तो इसलिए ये कबल वक्त है कि प्री कंडीशन ऑफ इस्तीफ़ा, तो उसके लिए कोई हमने प्री कंडीशन नहीं लगाई। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एंड पीडीएम के बयानिया के मुताबिक जो लास्ट जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन अदम एतमाद भी है और उन्होंने जो एक ऑप्शन है उसको इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल आपको तो खुश होना चाहिए।
अच्छा सर, करप्शन रैंकिंग में पाकिस्तान मजीद आगे बढ़ा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? काफ़ी बड़ी बड़ी बातें थी मतलब मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, इलेक्शन जब कैंपेन चल रही थी कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा, लेकिन करप्शन उल्टा बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहत देख रहे हैं? आपने जवाब खुद दे दिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।